शैतान की संतान कहाँ पर है। आपको पता है कि जो शैतान है उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है किस चीज़ की, वचन की। अब बहुत गंभीर हो जाना है सबने। उसके पास वचन का ज्ञान है पर उसके पास वचन का रेवलेशन नहीं है। कैसे पता चलता है कि शैतान की शिक्षा और सच्चे वचन की शिक्षा कहाँ है? देखो, सबसे मेन बात यही है कि शैतान वहां पर काम करेगा जहां पर परमेश्वर की हजूरी ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पर परमेश्वर है वहीं पर शैतान भी होता है। क्यों वो होता है? क्योंकि आपको वचन के ऊपर चलने से रोकना, वचन को सुनने से समझने से रोकना। इसीलिए ऑनलाइन चर्च जब लगता है, आप में से बहुत से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, सुस्ती पड़ती है, तरह तरह के काम याद आते हैं, तरह तरह के बुरे ख्याल आपके दिमाग में, आपके जहन में आते हैं। आपका शरीर आपका विरोध करता है, आपको बीमारी, दर्द, तकलीफ, ये सब चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको नहीं है, वो शैतान को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उसका काम ही यही है कि उसने आपके अंदर से वचन को चुराना, आपको वचन से दूर करना, आपको वचन समझने नहीं देना, यही उसका काम है। और जब आप वचन पे स्टैंड कर गए तो तब आपको पता चल जाएगा कि शैतान किस एंगल से आ रहा है, किधर से आ रहा है और क्या उसकी प्लानिंग योजना है। आपको सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है? वचन के बीच में से। जितना वचन में आप जाओगे, जितना वचन की गहराई में आप जाओगे, उतना ही ज्यादा आपको परमेश्वर क्लियर करते जाएंगे। पवित्र आत्मा तब आपकी अगुवाई करेंगे जब आपके अंदर वचन होगा। जब आपके अंदर वचन नहीं होगा तो आपके अंदर शैतान अपनी बातें डालेगा, वो अपनी शिक्षाओं को डालेगा, वो बुरे थॉट्स डालेगा कि आप वचन के बीच में से कमजोर होकर, आप निराश होकर बैकस्लाइड हो सको, आप वचन के ऊपर खड़े ना रह सको। आपकी प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो उस समय आपको एक बात आपके दिमाग में यही आती कि मैं तो प्रभु में भी हूँ, अब तो मैं यीशु मसीह को जान गई, मैं जान गया, मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि आप अपनी सोच से, आप अपने हालातों से नहीं लड़ना सीखे अभी तक। तो हालात से कैसे लड़ना है? वचन की तलवार से। वचन कहाँ है? वचन हमारे हाथ में है। वचन कोई ऊपर से नहीं उतरना। वचन की तलवार परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दी है। परमेश्वर को ये नहीं कहना है कि परमेश्वर तू कर, तू कर। अब आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है, फैसला आपने लेना है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जो अपने माता पिता को नहीं छोड़ता, जो अपने शरीर का इनकार नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं है। आज पूरी बाइबल में अगर आप देखोगे कि जिन जिन के ऊपर भी प्रॉब्लम आई, दुख आया, तकलीफ आई, उन्होंने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया, उन्होंने परमेश्वर को उतना ही ज्यादा पुकारा जितनी प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में बढ़ी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, आपको पता है कि यीशु मसीह सो रहे थे, तो उसी समय वहां पर एक तेज आंधी और वहां की लहरें ऊंची उठने लगी। परमेश्वर के साथ जो चेले थे वो डर गए, उनकी सोच खत्म हो गई, उनकी समझ खत्म हो गई। उनको ये लगा कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, तो हम नाश होने वाले हैं। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पुकारा। जब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा तो यीशु मसीह ने उसी समय आंधी और तूफान को हुक्म दिया, डांटा और उसी समय वो शांत हो गया। तो इससे क्या समझ आता है आपको कि जैसे वो झील, वो संसार है, समझ आया? जो वोट है वो आपका जीवन है। उस संसार में हम चल रहे हैं, परिवार में, हालातों में। संसार में जब हम चलेंगे तो संसार में हमें बहुत से क्लेश आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, बहुत से दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी। पर हमने किसको पुकारना है? हमने यीशु मसीह को पुकारना है। कैसे? वचन के द्वारा। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन ही परमेश्वर है। अगर आपके अंदर आज तक यीशु मसीह वचन के द्वारा आपके अंदर देह नहीं धारण की है तो आप आज भी प्रॉब्लम में हैं। आप आज भी अपने हालातों से लड़ोगे, अपनी प्रॉब्लम से लड़ोगे, शैतान आपको गुमराह करता रहेगा। और इसी तरह से पता चलेगा कि शैतान की संतान कहां पर है, जिनके साथ आपकी संगति है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, कौन से चर्च के साथ जुड़े हैं, कौन सी कलीसिया के साथ जुड़े हैं। आपको यही सब चीजें पता चलेगी वचन के द्वारा। कौन सी संगति, कौन सी कलीसिया, कौन सी चर्च आपके लिए सही है। आजकल हम कौन सी चर्च जाते हैं, कौन सी चर्च हम चुनते हैं? जो नजदीक है, जो पास की है, क्योंकि हमें जाने के लिए हमारा ज्यादा खर्चा ना हो, हमारा ज्यादा टाइम ना लगे, हम समय से वापस भी आए और समय से जाए भी। पर परमेश्वर से कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया, कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता? भाई ये तो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शैतान ना होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? आप परमेश्वर के नजदीक कैसे जाओगे? समझ आई? आपको परमेश्वर के बारे में पता कैसे चलेगा? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हम तो अपने हिसाब से मूर्तियों को पूजते आए हैं, देवी देवताओं को पूजते आए हैं। आज तक तो हमें पता ही नहीं चला कि सच्चा परमेश्वर कहाँ पर है, कौन है सच्चा परमेश्वर, कहाँ रहता है।
वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर ही रहता है। इसीलिए परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, परमेश्वर जो है वो सबके ऊपर अपनी करुणा करते हैं।